शिव के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, चूँकि शिव से सारे लोग परिचित हैं। भोला बाबा के नाम से सभी लोग जानते हैं। आप लोगों का रिश्ता उनसे पुराना है। आप हम जाने पहचाने लोग हैं। चूँकि हम लोगों ने उन्हें ईश्वर माना है, भगवान माना है और पूजा पाठ करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि शिव को आप जानते नहीं हैं। चूँकि भगवान के रूप में हम लोगों ने पूजा पाठ किया है, मेरे पूर्वजों ने पूजा किया है। लेकिन एक बात जो छुपा हुआ बात था कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं, ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। अपने शिष्य में पूरे के पूरे ज्ञान का परिमार्जन कराते हैं। यही बात छुपा हुआ था। इस संसार में रहने वाले शिव को गुरु बनाए हैं लोग। जैसे वेद शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है कि 112 या 13 व्यक्तियों ने शिव को गुरु माना है। लेकिन उन्होंने जनमानस के बीच उन्होंने बताने का काम नहीं किया कि शिव गुरु के कार्य करते हैं। आप भी उनका शिष्य बन सकते हैं, शिष्या बन सकते हैं। ये उनके द्वारा नहीं बताया गया। वो स्वयं गुरु पद पर सुशोभित हो गए, स्वयं दीक्षा देने लगे, लेकिन जनमानस के बीच उनके द्वारा नहीं बताया गया कि शिव गुरु के कार्य करते हैं। आप भी उन्हें गुरु बना सकते हैं। लेकिन आज आत्मा तड़प रही है कि जिन्होंने जनमानस को बताया, खुले वातावरण में उन्होंने बताया कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। ब्रेन भ्राता भैया हरिंद्रानंद जी ने उन्होंने सबों को बताए कि शिव का शिष्य या शिष्या आप बन सकते हैं। इसके लिए कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना नाम इस पूरे वातावरण में अपना नाम आप घोषणा कर सकते हैं। जिस दिन से आपकी नाम घोषणा होगी उस दिन से आप शिव के शिष्य शिष्या बन जाएंगे। गुरु की जवाबदेही होगी, गुरु का दायित्व होगा कि गुरु आपको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि पहले हम लोग पूजा पाठ करते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, अगरबत्ती चढ़ाते थे, जलाभिषेक करते थे। तो पूजा पद्धति एक अलग रास्ता है। जब आप पूजा पद्धति से आप चलेंगे, उस प्रकाष्ठा पे जब आप पहुँचेंगे तो वो साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। ज्ञान नहीं कहते हैं, चूँकि जो ही आप उनको भगवान के रूप में पूजा याचना करेंगे तो वो वरदान देने का काम करेंगे। चूँकि जिन्होंने उनको भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में जिन्होंने उनको पूजा याचना किया, उनको वरदान दिया है उन्होंने। रावण ने भी पूजा किया, अपना गर्दन चढ़ा दिया शिव के चरणों में। और जब शिव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं तो वो वरदान देते हैं। बोले कि मांगो वरदान, क्या मांगते हो। लेकिन वही भोलेनाथ ने रावण को मात्र वरदान दिया था। तीनों लोक पर अधिपत्य का वरदान मांगा था रावण ने।
लेकिन ज्ञान नहीं दिए। भस्मासुर भी उनको आराधना किया था, उनका पूजा याचना किया था, उनको भी वरदान दिए। कहने का मतलब है कि वरदान तो मिलता है, लेकिन वरदान को ज्ञान से ही आप बचा सकते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर वरदान बेकार हो जाता है। ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। रावण को बेकार हो गया, भस्मासुर का बेकार हो गया, ढेर सारे जो थे उनका भी बेकार हो गया और वो भी विनाश में चले गए। ज्ञान एक ऐसा शब्द है, ज्ञान एक ऐसा विवेक और बुद्धि है जिससे आप इस सृष्टि में अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपनी कीर्ति कर सकते हैं। अपना कीर्ति करके यहाँ अपना नाम जस कमा के आप जा सकते हैं। ज्ञान का मतलब ये होता है। लेकिन अभी भी हम लोगों को समझ में नहीं आया है कि हम लोग गुरु बनाए हैं कि भगवान मानते हैं। ये हमको भी पता नहीं चल रहा है कि जितने भी गुरु भाई गुरु बहना हैं वो भगवान मान रहे हैं कि उनको गुरु मान रहे हैं। चूँकि यहाँ जब आते हैं तो सुनते हैं तो हमको लगता है कि भाई न भगवान मान रहे हैं न गुरु मान रहे हैं। दोनों स्थिति में चूँकि धारा एक ही पकड़ना पड़ेगा। मनुष्य के अंदर दो धारा चलती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक होता है जो एक दिशा में चलने वाला हो, एक उद्देश्य हो, एक रास्ता हो, और जो नकारात्मक धारा के तरफ चलता है उसका विभिन्न विभिन्न तरह का वो भटका होता है। कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अंत में जाके वो और गड़बड़ा जाता है और खराब हो जाता है। इसलिए जब आप सकारात्मक धारा के तरफ चलेंगे, आप शिव को गुरु बनाए हैं तो गुरु की धारा में आपको चलना होगा, न कि भगवान के धारा में। भगवान मात्र वरदान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। अब आप किस लिए शिव को गुरु बनाए हैं या किस लिए, आपकी धारा क्या है, आपका विचार क्या है, आपके मन में सोच क्या है, आपने किस स्थिति में शिव को गुरु बनाया है, ये सोचना हमारा और आपका काम है। नाम घोषणा कराने के लिए तो हमको याद है 2004 में हमने नाम की घोषणा कराई थी। उस समय जब हम शिव चर्चा में हम लोग चलते थे तो गांव का लोग पागल कहता था, दूसरे जगह का लोग पागल कहता था, गाली देता था, मारता था, गाली से बात करता था। लेकिन गुरु की असीम दया, उन हरिंद्रानंद जी की असीम दया कि आज देखिए गांव गांव में शिव चर्चा हो भी रही है। जो लोग गाली देते थे वही आज शिव के शिष्य बने हुए हैं। इसलिए बड़ी जवाबदेही हमारे और आपके ऊपर आ गई है, बहुत बड़ा जवाबदेही। चूँकि जिन्होंने हम आपको बताए कि शिव गुरु हैं और उन बताए हुए रास्ता के अनुकूल हम लोगों ने अपने नामों की घोषणा कराई है, अब वो शरीर छोड़ के चले गए। वो दिशा देने वाले, वो प्रेरणा देने वाले, वो एक जो हम आपके रास्ता बताने वाले थे, वो आज हम आपके बीच से निकल गए हैं। अब जवाबदेही किनके ऊपर आ जाती है? हम आपके ऊपर आ जाती है। अब हमारा रास्ता क्या होगा? सकारात्मक के तरफ चलेंगे कि नकारात्मक के चलेंगे? अगर जवाबदेही अगर हम आपके ऊपर है तो पूर्ण रूपेण हरिंद्रानंद और नीलमा आनंद बनना पड़ेगा, तभी जाके आप सकारात्मक दिशा में आप चल सकते हैं। अन्यथा शिव को गुरु बनाना बेकार हो जाएगा। उस समय तो नामों की घोषणा करते करते थक जाते थे, इतना नाम की घोषणा होती थी
कि नाम बोलते बोलते थक जाते थे, पसीना निकलने लगता था। उस दिन अगर बच जाता था तो दूसरा दिन नाम की घोषणा करते थे। आज कहाँ है वो? चूँकि ब्रेन भराता एक ही श्लोक उन्होंने लिखा, चली है थोड़ी सी मलय की पवन, चली है थोड़ी सी मलय की पवन, डगमग डोले पाँव, आकाश कहती है रात अभी बाकी है, झंझावत की बातें अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि शिव गुरु की एक झोंका चला है, तूफान चला है, एक हवा चला है। अब आपको मन में लगता होगा कि बगल वाला हमारे सीताराम भैया शिव को गुरु बना लिए हैं, अब भोलेनाथ तो हैं औढ़र दानी, इनको पल में राजा बना देंगे, हम इनके बगल में भिखारी रह जाएंगे। एक हवा था, एक झोंका था, एक फोर्स था, उसमें सारे लोगों ने नामों की घोषणा कराया। अरे भाई नाम तो घोषणा करा लिया, चली है थोड़ी सी मलय की पवन, डगमग डोले पाँव, आकाश कहती है रात अभी बाकी है, झंझावत की बातें अभी बाकी है। बाकी तो अभी बहुत कुछ है। आपने कुछ दूर चला, आपको पैर में ठोकर लग गया, आपके परिवार में कोई घटना घट गई, आप बीमार हो गए, आपके परिवार में कोई मर गया, आपको लगा कि महादेव को गुरु बनाए कि हमको इस तरह की घटना घट गई। चली है थोड़ी सी मलय की पवन, डगमग डोले पाँव, आपका पाँव डगमगा गया, आप भटक गए, रास्ता आपका टूट गया। अब कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। चूंकि इस सृष्टि में जो ही हम आपका जन्म हुआ है, निश्चित है मरना, दुख भी निश्चित है। ये हर मांस का शरीर है, इसमें दुख होगा ही, ये शरीर मरेगा ही। चूँकि ईश्वर नियामक होते हैं, वो नियम से चलते हैं, वो नियम से बंधे होते हैं। हम आप बिना नियम का हैं, हम आपका कोई नियम नहीं है। अगर नियम भी है तो उस नियम को पालन नहीं करते हैं, हम आप पालन नहीं करते हैं। चर्चा कहते हैं करने के लिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए, दया मांगने के लिए, लेकिन लगता है कि कहीं इस तरह का नहीं हो रहा है, घर में परिवार में कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग तो चलते हैं, दिन रात चलते हैं, तो कम से कम हमारी गुरु बहिना का तो जमात रहती है। कभी हमने नहीं सुना कि गुरु बहना सब बात करती, जो शिव हमारे गुरु हैं, आप भी बना लीजिए, हम पर इतनी दया किए हैं, हम पर इतना अनुभूति मिला है, हम नहीं सुनते हैं। लेकिन ब्रेन भराता उन्होंने कह के गए हैं कि एक ऋषि जो गुफाओं में 10,000 वर्ष तपस्या करके फल प्राप्त करता है, उतना फल आपको शिव चर्चा में मिलेगा। लेकिन आपके पास संकल्प होनी चाहिए, आपका मन कबूल करना चाहिए। आप शिव को गुरु बनाए हैं, कोई साधारण को गुरु नहीं बनाए हैं। लेकिन आज हम आप भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये रास्ता कौन बताता? ये रास्ता कोई बताने वाला नहीं था। ग्रंथ में तो लिखा हुआ था, 112 लोगों ने शिव को गुरु बना लिए, और लेकिन जनमानस को नहीं बताया कि शिव गुरु का कार्य करते हैं, आप भी बना लीजिए। तो आपको कौन कहने के लिए आता? कोई नहीं बताता। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। यही हरिंद्रानंद जी एक कंडीशन लगा देते कि भाई 1 महीना श्मशान में दीपक जलाओगे तब शिव को गुरु बनाओगे। क्या एक को आदमी जाते? एक भी आदमी नहीं जाते। जाता कौन? जिसके पास संकल्प होता, जो संकल्प लेके जाता वही दीप जलाने के लिए जाता, शेष लोग कोई नहीं जाते। लेकिन आज ब्रेन भराता ने पूरे खुले वातावरण में उन्होंने बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, शिव के दिशा में तो आप चलें। कहने का ढेर सारा मतलब है, कहने की ढेर सारी बातें हैं, और आप जान लीजिए शिव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनके इच्छा मात्र से पत्ता हिलती है। आपका जो भी मनोदशा में
जो भी बातें आती है शिव के द्वारा ही आती है। हमेशा आपके अंदर शिव बैठे हुए हैं, जो सांस के क्रिया में जो बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं वही तो शिव हैं। जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जब तक आपका सांस चल रहा है तब तक आप में शिव हैं। जिस दिन वो सांस बंद हो जाएगा उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि हम भी बहुत विरोध किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने शिव चर्चा वाले को विरोध नहीं किए हैं, काफ़ी किए हैं, लेकिन शिव ने मुझे समझाया। शिव ने मेरे भाव तल पर उतरकर समझ पैदा किया कि मूर्ख, मैं गुरु का काम करता हूँ, तुम मात्र शिष्य बन के तो देखो। और मैंने बना था जिस दिन, उस दिन बनते ही हमको इस मंच पर चढ़ा दिया गया था। उधर नाम की घोषणा हुई और नाम के घोषणा के साथ ही हमको मंच पे बैठा दिया गया कि अब ये चर्चा करेंगे। आप सोच सकते हैं कि यह मंच कोई साधारण मंच है। यहाँ शिव उपस्थित हैं, ब्रेन भ्राता उपस्थित हैं, दीदी नीलमा उपस्थित हैं, महादेव स्वयं उपस्थित हैं, माता भवानी उपस्थित हैं। ये मंच कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े को हमने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा विद्वान जो अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं वो भी इस मंच पे आके चुप हो जाते हैं। ऐसा कई जगह हम लोगों के साथ बाताबती हो गया। हमने कहा कि ठीक है, आप ज़रा इस मंच पर चढ़ के आप 2 लाइन बात कर लीजिए। मुंह से बाक नहीं निकला, मुंह से एक जुबान नहीं निकला। तो ये साधारण मंच नहीं है। इस मंच पे चढ़ना इसका मतलब है कि गुरु की दया भाव आपके ऊपर है, तो उसी को संजोगना है, उसी को सही दिशा में ले जाना है। आप जानते हैं कि भगवान रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। वो भी यहाँ आए तो उनको भी गुरु करना पड़ा। चूँकि शरीर में जो ही आप आए हैं तो आपको गुरु की ज़रूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी के गुरु हैं शिव। कृष्ण भगवान भी यहाँ आए तो उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। कृष्ण भगवान के गुरु हैं उपमन्यु महाराज और उपमन्यु महाराज का गुरु हैं शिव। यानी शिव के बिना कुछ नहीं होने वाला है। शिव ही आपके हमारे जो भी कुछ कहा जाए शिव ही हैं। इसलिए हम आप शिव के दिशा में चलें। बड़ी जवाबदेही आ गई है। मन हमेशा चिंतित रहता है कि एक दिशा निर्धारक जो दिशा निर्धारित करते थे अचानक हम लोगों को कुछ कहे, अचानक कुछ दिशा निर्देश किए, वो चले गए। अब कौन दिशा निर्देशित करेगा? चूँकि हरिंद्रानंद जी में बल था, वो जो बोलते थे वो लागू होता था। अब दूसरा कौन बोलेगा जिसकी बात लागू होगी? ये हम लोग चिंतित हैं, बड़ा मायूस रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं। तो लगता है कि उसका जवाबदेही मेरे ऊपर आ गई है, उसकी जवाबदेही गुरु भाई गुरुबाना के ऊपर आ गई है। अब आप जितना हरिंद्रानंद जी थे, जितना आपने कार्य किया, अब हरिंद्रानंद जी के चले जाने के बाद आप कितना कार्य करके आप बता सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। यही जनमानस को दिखाना है। तभी तो आप शिव शिष्टता की कड़ी में आप रहेंगे, अन्यथा भटकाव की स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए पूर्ण जवाबदेही को निभाते हुए हम आप शिव चर्चा को विधिवत जो समय है, जो तरीका है, उस तरीका से हम आप करते रहें तो आपका भी लगेगा कि हमने एक रास्ता से चल रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य है। गुरु समझ पैदा करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। हमेशा इस बात को आप ख्याल रखिए। भगवान में आप जो ही चले जाइएगा, भगवान के तरफ जाइएगा, तो फिर गुरु छूट जाएंगे। चूँकि गुरु और भगवान दोनों 2 धारा है। तो आपने शिव को गुरु बनाया है तो शिव के धारा में चलना होगा, गुरु के धारा में चलना होगा।
फूल अगरबत्ती बेलपत्तर जो आपने चढ़ाया, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, चूँकि मने मन कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। आप नहा रहे हैं, नहाए हुए हैं तो भी, नहीं नहाए तो भी, आप खेत में काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, आपको मन ही मन कहना है। इसमें कहीं तो आपको नहीं लगता है कि कुदाली चलाइएगा तब बोलिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। ये कितना आसान तरीका हम लोगों को ब्रेन भ्राता बता के गए हैं। इसलिए सभी भाई बहना से निवेदन करेंगे, चूँकि यह पतेलिया की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ, मैं इस धरती को पूजता हूँ कि इस धरती पे मेरे ही द्वारा ये शिव चर्चा की जो ये साप्ताहिक कार्यक्रम है उसकी घोषणा मेरे द्वारा ही किया गया है। इसलिए मेरा भी जवाबदेही बन जाता है। मैं कभी कभी कचोटने लगता हूँ, चूँकि फुलवारी इतनी विकसित हो गई है, इतना हरा भरा हो गया है, देखकर मुझे खुशी होती है। जिस समय इस पतेलिया में हमने शिव चर्चा का नींव डाला था, इक्के दुक्के किसी तरह पकड़ के लाते थे और सारे लोगों की नाम की घोषणा मैं लगभग समझता हूँ कि मेरे द्वारा ही होगा। कुछ लोग इधर उधर कराए होंगे, ये है सारे लोग। तो उस समय शिव चर्चा एक धारा था, एक शिव चर्चा का एक हवा था। वेणुगोपाल जी थे, ये सारे लोग उस समय, इन लोगों से विचार आया, इन लोगों से राय आया कि भाई अब कार्यक्रम एक साप्ताहिक होनी चाहिए और उसमें 11 या 12 व्यक्ति का नाम वो रजिस्टर कहीं होगा ही। और शनिवार के दिन उसी समय संकल्प लिया गया और उसी समय ये साप्ताहिक कार्यक्रम की घोषणा मेरे द्वारा ही किया गया है। इसलिए मेरा भी जवाबदेही बन जाता है कि अपने गुरु कार्य में आ जाना। चूँकि हम उस पार से आते हैं, अब इधर से हमको जाने में कितनी परेशानी होगी, लेकिन उसका परवाह हमने नहीं करता हो, चाहे वो जो हो। हमने कई दिन उस घाट पे सोया हूँ, कई दिन उसी घाट पे सो गया हूँ। गर्मी के समय में कई दिन उसी बालू पे सो गया हूँ। तो उसके लिए हमको कोई गम नहीं है कि हम यहाँ आ गए हैं तो हम जाएंगे कैसे, इसका कोई गम नहीं है, महादेव जानेंगे। कहीं न कहीं हमको लगा है, आज तक हमको अनुभव हुआ है कि जब हम घाट पर पहुँचेंगे कहीं न कहीं कोई किसी दिशा से वहाँ पहुँच ही जाता है। अब ये हम गुरु की दया नहीं समझे तो क्या समझें। कोई न कोई आ जाता है रात में, मछली पकड़ने वाला आवाज़ देते हैं, पार उतार देता है। तो इसलिए संकल्प हमारा और आपका है और जवाबदेही है कि शिव को गुरु बनाए हैं तो सकारात्मक धारा के तरफ और अपने ब्रेन भराता के मान सम्मान के लिए हम आपको संकल्पित होकर गुरु के दिशा में हम आप चलिए। यही निवेदन है, यही आग्रह है अब तमाम भाई बहना से। और यही आग्रह के साथ मैं अब अपनी बात को अपने गुरु के शरण में विराम देता हूँ। पुनः उपस्थित भाई बहना के चरणों में मेरा कोटि कोटि